सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार संस्कार डॉक्टर, रवि अब कैसे हैं? उनकी हालत बहुत नाजुक है। जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका है। हर मुश्किल वक्त में आपसे मैंने जब भी कुछ मांगा है आपने दिया है। मेरे रवि बेटे को बचा ले देवा, बचा ले मेरे रवि बेटे को। ये अब खतरे से बाहर है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। अगर हिम्मत है ना मुझे रोक कर दिखा दो। अनु भाभी का तो उस परिवार के साथ कोई वास्ता ही नहीं था। वो तो उनकी याददाश्त चली गई, इसलिए रवि भैया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए नंदिनी बनाकर। एक खुशखबरी है रवि भैया, हमें समीर भैया का पता चल गया है। मैं चलती हूँ, मेरे फ्लाइट का वक्त हो गया है। All the very best for your life. और इससे पहले कि रवि भैया के घर वालों को सच्चाई पता चले, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हे लक्ष्मी, क्या हुआ? क्या कहूँ मैं तुम्हें? नंदिनी, मेरी सुनबाई, ये अनुपमा। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरा रवि, जिसके लिए तुम इतना रो सकती हो, इतने परेशान हो सकती हो, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? हाँ? बोलो। मैंने राहुल, साक्षी की बात सुन ली। मुझे पता है तुम कहीं विदेश जा रही हो। मैं समीर, जो तुम्हारा सब कुछ है, उसके पास तुम जा रहे हो। मैं बहुत खुश है, बहुत खुश है बेटा कि तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया। और मुझे विश्वास भी है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत खुशहाल होगी बेटा। लेकिन तुम्हारे चले जाने से ये मेरा आहूजा परिवार वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना बेटा। नहीं, तुम जानती हो ना, तुम जानती हो ना कि मेरा रवि किन राक्षसों के बीच घिरा हुआ है। अरे ये अपनेपन का मुखौटा तो लेके घूम रहे। वो जैसे ही सामने आता है उसको गले लगा लेते, लेकिन उसके पीठ के पीछे उसको वार करते। तुम जानती हो बेटा, मेरा बेटा इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा होगा तो हमें अफसोस करना पड़ेगा कि काश मेरी नंदिनी मेरी सुनबैया होती।
जानती हूँ कि मुझसे इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तो तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव मुझसे हुआ था ना? हाँ बेटा। तो ये भी जानती हो कि मेरे रवि बेटे को ये लोग नहीं जीने देंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में। मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे की जिंदगी। भाभी, फ्लाइट का टाइम हो चुका है, चले? क्या सोच रही हैं आप? चलें? बड़ी माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है मुझे। भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसे वक्त में लक्ष्मीबाई याद आती है ना। बड़ी माँ, लक्ष्मीबाई को याद करने से क्या फायदा? एक काम करते हैं, बाहर से फोन करके ऑर्डर कर लेते हैं। आलू के पराठे? हाय कविता, कितना ख्याल रखती हो तुम हम लोगों का। चलिए एक काम करो, पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगी। ठीक है मॉम, मुझे भूख लगी है। हाँ मॉम, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से दीजिए ना। किचन में जाओ, खुद बनाओ और खाओ। और अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो अपनी बड़ी मॉम को कहो, वो तुम्हारी मदद कर देंगी। कविता, सतपाल के लिए लेके जा रही हो? आपको क्या लगता है भाभी, ये पराठे मैं हिमाचल लेके जा रही हूँ? सतपाल हिमाचल चला गया? कब गया? कब गए ये तो पता नहीं। उस वक्त मैं सो रही थी। हाँ, बस लिखकर छोड़ गए हैं कि जरूरी काम से जा रहे हैं। वापस कब आएगा? कब आएंगे मुझे नहीं मालूम। भाभी अगर बुरा ना माने तो मैं जाऊं? पराठे ठंडे हो रहे हैं और मुझे ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते। बड़ी मॉम, ये मॉम को क्या हो गया है? पहले तो कभी इस तरह उन्होंने बात नहीं की।
और वो कह रही कि पापा चले गए। अरे आप तो जानती है ना कि पापा कभी भी एक गिलास उठा के पानी अपने आप तो पीते नहीं। पैकिंग कैसे करी होगी उन्होंने? मॉम, मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम ठीक कह रही हो छवि। कविता के तेवर देख के ऐसा लगता है कि जरूर कविता का कोई तीर जाके निशाने पे लगा है, या फिर हो सकता है कविता और सतपाल के बीच में कुछ हुआ जिससे सतपाल को मुंह की खानी पड़ी, इसीलिए तो अपना मुंह छुपा के कहीं चले गए, जबकि इस वक्त सतपाल को हमारे साथ होना चाहिए था। सोनिया, अगर घूमना फिरना हो गया हो तो घर में भी कुछ काम कर लो। किचन में जाओ और मेरे और छवि के लिए कॉफी बना के लाओ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कॉफी पीनी है तो खुद बना लीजिए। सोनिया, इतनी बदतमीजी। मैंने तुमसे कहा कॉफी बनाओ और तुम मुझे उल्टा जवाब देके यहाँ चली आई। मॉम, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो तुम। तुम्हें मेरा डर है या नहीं? एक तो तुमने हमसे छुप कर उस लक्ष्मीबाई की मदद की। पिछले 2 दिनों से तुम हॉस्पिटल में हो और तुमने मेरी परमिशन तक नहीं ली। मॉम, आप तो जानती हैं कि रवि भैया की तबीयत कितनी खराब है। किसी ना किसी को तो उनके पास होना ही चाहिए था ना। लेकिन तुम ही क्यों सोनिया, है कि नहीं? हाँ, कविता भी तो गई थी हॉस्पिटल। वो तो तुमसे पहले लौट आई। तुम्हें क्या लगता है कविता को रवि की फिक्र है? अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना सोनिया, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। कविता तो यहाँ आराम से बैठकर परोठे खा रही थी। और अगर इस वक्त किसी को रवि के पास होना चाहिए तो वो है नंदिनी। पत्नी है उसकी, वो रखे उसका ख्याल। और नंदिनी तो आराम से शिरडी में घूम रही होगी। नहीं मॉम, जब हम भैया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले नंदिनी भाभी वहां पहुंच चुकी थी। क्या? उससे किसने बताया? तुमने? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो सोनिया। जरूर तुम ही ने उस लड़की को बोला होगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। उस लड़की से दूर रहो तुम। उसके बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं। समझ गई ना तुम? जी। अब रवि कैसा है? ठीक है, भैया को हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी।
रवि, रवि, तुम आ गए रवि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रवि बेटा तुम ठीक हो गए। भगवान ने मेरी सुन ली। कैसे नहीं सुनता। एक माँ ने अपने बेटे के लिए सच्चे दिल से दुआ मांगी थी तो भगवान को तो सुनना ही पड़ा ना। मैंने भगवान से साफ साफ कह दिया, भगवान चाहे तुम मेरी जान ले लो, मगर मेरे रवि बेटा को ठीक कर दो। और देखो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक होकर मेरे सामने खड़े हो। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं माँ? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आपकी दुआएं और आपकी प्रार्थना का ही असर है माँ, कि आज मैं अपने घर, अपनों के बीच जिंदा वापस आया हूं। मारे तुम्हारे दुश्मन, पता है मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी हर पल तुम्हारे पास रहूं, मगर यहाँ आंटी का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। रवि, आंटी ने तुम्हारे लिए उपवास रखा है। 2 दिन से इन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है। ये सब क्या है माँ? उपवास रखने की क्या जरूरत थी? सलोनी, माँ के लिए जूस लेके आओ। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। रवि बेटा तुम आराम कर लो। हाँ बेटा बैठो, संभल के। आपको थैंक यू कहना बहुत जरूरी है चाची जी। मेरी वजह से आपको बहुत बहुत परेशानी हो गई थी। रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब तुम ठीक हो गए हो ना, घर में भी सब ठीक हो जाएगा। ये लो, अपने हाथों से माँ को पिलाकर इनका उपवास तोड़ दो। ये लो माँ, जूस पी लो। और माँ, फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी माँ। अब तुम आ गए हो ना बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम जब से यहाँ नहीं थे, पता नहीं दिन मैंने कितनी टेंशन में गुजारे थे। क्या हुआ माँ? बेटा, मैंने जो तुम्हें सतपाल के बारे में बताया था ना, सब कुछ बिल्कुल सही था। तुम जब से गए हो, ऐसा लग रहा था जैसे सतपाल को लूट मचाने का लाइसेंस मिल गया हो। पता नहीं कितने करोड़ों का घोटाला किया है उसने। पैसों को लेकर किसने कितनी लूट मचाई है, ये सब तो रवि को पता चल ही जाएगा। आप क्यों सफाई दे रहे हैं? और जो यहाँ नहीं है, उसके बारे में बात करने से अच्छा है कि आप अपने ही बारे में बात करें। कविता, लगता है तुम बुरा मान गई। मैं तो अरे बस भी करो अभी। रवि बाबा को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ये सारी बातें करके उसको टेंशन मत देना। और ये हिसाब किताब की बातें बाद में भी हो सकती है ना। रवि बाबा, तुम अंदर चलो, चलो आराम करो। हाँ बेटा, तुम जाके आराम करो। लेकिन नंदिनी कहाँ है? शायद टैक्सी वाले को पैसे दे रही होगी। इतनी देर तक? मैं देख कर आती हूँ। रुको। नंदिनी बाहर नहीं है। बाहर नहीं है? हो, हॉस्पिटल रुक गई होगी ना बिल की पेमेंट करने के लिए। वैसे नंदिनी तो हमें अपना समझती नहीं। नंदिनी नहीं आएगी माँ। क्या? नहीं, वो क्या बात है, वो आ जाएगी। कहीं बाहर गई है। रवि बाबा चलो अंदर। बोला ना तुमको आराम करने के लिए, चलो। बातें बाद में कर, चलो। डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए कहा है और यहाँ बातें करते बैठ गए। चलो। अपने बीमार पति की देखभाल करने से ज्यादा जरूरी और कौन सा काम हो सकता है?
संस्कार तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुम्हें समीर का पता चल गया है और तुम सभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। अच्छा है, हम दोनों में से किसी एक को तो अपनी खुशी मिली। कोई एक तो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। रवि, तुम्हारी मंजिल क्या है? तुमने अपने लिए कौन सी मंजिल तय की है? मेरी कोई मंजिल नहीं है अनुपमा। जब भी मुझे ऐसा लगा है कि मेरी मंजिल मेरे पास है और बहुत जल्दी मैं अपनी मंजिल को पा लूंगा, तो किसी ना किसी वजह से मेरी मंजिल मुझसे दूर हो गई है। मेरी कोई मंजिल नहीं है। घर में सबको मेरी असलियत के बारे में क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये भ्रम टूटे। तुम अब मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। इस भ्रम को रहने दो अनुपमा। इस भ्रम में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है अनुपमा। मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। स्टे इन टच। भाभी, मैंने एयरपोर्ट पर फ़ोन कर दिया है, फ्लाइट टाइम पर है। आपका फ़ोन। ये फ़ोन तो रवि का है, एयरपोर्ट जाने से पहले दे देंगे। भाभी, आप अभी तक रवि भैया के बारे में सोच रही है। आप अच्छी तरह से जानती है कि वहाँ उनका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप हमेशा दूसरों की फिक्र करती रहती है। कभी तो अपने बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। हाँ भाभी, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती आई हैं आप। पर अब आपको अपनी खुशी के लिए जीना होगा, अपने लिए जीना होगा भाभी। दूसरों की फिक्र छोड़कर आप अपने बारे में सोचिए। फ्लाइट का टाइम हो गया, चलते हैं।